सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। क्या पारवस ये कागज का खाली टुकड़ा लेकर आया था? क्या मामला है? वो संदूकची जिस पर मैंने वो सफूफ छिड़का था, बतौर तोहफा अब्दुल हमीद को दी, वो जैसे ही उस संदूकची को खोलेगा तो बीमार पड़ जाएगा और हमें बगावत के लिए वक्त मिल जाएगा। लुका को शेखुल इस्लाम को अगवा करना है। शेखुल इस्लाम के होते हुए वो फतवा नहीं निकलेगा। वो लोग आपको डरा धमका कर सुल्तान अब्दुल हमीद के खिलाफ आपसे फतवा लेना चाहते हैं। टेलीग्राफ की तार, अब इस टेलीग्राफ की तार से मेरे अहकामात जाया करेंगे अब्दुल हमीद। सुल्तान मौसम, मेरे सुल्तान। हकीम अफंदी, इस बीमारी की वजह क्या है और इसका इलाज क्या है? इत्मीनान रखें, इन्हें सिर्फ आराम करने की जरूरत है। मुझे अब फौरन अपने आदमियों को उनके घर भेजकर हालात का जायजा लेना होगा। फिलहाल आपको महल जाना चाहिए, वहीं आपकी जान ज्यादा महफूज रह सकती है। जी बिल्कुल। अपने आदमियों को हुक्म दे चुका हूं मैं। वो एक खाली तार को उस कमरे के खुफिया तार से मुंसलिक कर देंगे और वो तार यहां आ जाएगी। ये कैसा टेलीग्राम है जिसे आप अब्दुल हमीद के नाम से भेजेंगी? आपका बेहद शुक्रिया मोहतरमा। और उनका मुतालबा है कि अखबारात में शाया होने वाली तस्वीर के मुताबिक महमूद पाशा और उस्मान पाशा को फांसी दी जाए। ये फतवा भी हमने ही हासिल किया है, दुरुस्त कहा ना लूका? फहीम पाशा ने शेखुल इस्लाम को बचा लिया, मगर फिक्र की कोई बात नहीं, जल्द ही शेखुल इस्लाम को यरगमाल बनाकर लाएंगे। लूका, शेखुल इस्लाम किसी भी सूरत फतवे के वक्त फतवा कमेटी में मौजूद नहीं होने चाहिए। इस बात को यकीनी बनाना होगा तुम्हें। बेफिक्र हो जाएं जनाब। फहीम पाशा शेखुल इस्लाम की हैसियत से अच्छी तरह वाकिफ है, वो इनकलाब रोक सकता है। फहीम पाशा या उसके आदमी बचने नहीं चाहिए। मगर मेरे पास अफरादी कुव्वत कम है और इस काम के लिए हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये काम ऐसे ही करना पड़ेगा, जितने कम आंखें उतने ही कम सबूत। अगर मार नहीं सकते तो उनकी कमजोरियां ढूंढनी होंगी तुम्हें, जो उन्हें खरीद सके। अब हमारे पास मजीद इंतजार के लिए वक्त नहीं बचा लूका। मैं समझ गया जनाब। काश आप हमारे साथ कुछ दिन और रुक जाती। फिर कभी अब्दुल कादिर बस वापस आते ही होंगे। हमें यकीन है कि दोनों साथ में वक्त गुजारोगे तो खुशी महसूस करोगे। अब चलते हैं हम। अपना ख्याल रखिएगा आप। हमारी प्यारी बहन।
हंदान खातून, मैंने आपके हुक्म पर अफसून खातून पे नजर रखी। महल से वो जा चुकी हैं। बहुत खूब। सुना है वो अपनी बहन से मिलने गई हैं। बस वो यहाँ से दूर रहे, चाहे जहाँ भी रहे। सही कहा आपने। मेरी दुआ है कि यहाँ से वो आबाजिया चली जाएं, हमेशा के लिए। हंदान हानम, कहिए। हमारे शहजादे मोहम्मद सलीम अभी अभी महल से रवाना हुए हैं। कोई खबर कि कहाँ जा रहे हैं? शहजादा अब्दुल कादिर से मिलने के लिए निकले हैं, सराय मसलक। मसलक के लिए रवाना हुए? कोचवान, जरा बग्गी रोकिए। आप रुक क्यों गए हैं? अफसून खातून, लगता है आप अपनी बहन से मिलने आई थी। जी बिल्कुल आए थे, अब वापस जा रहे हैं। लेकिन अच्छा हुआ मुलाकात हो गई, बात अधूरी रह गई थी आपकी। जी हाँ, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि कोई गलतफहमी ना रहे, इसलिए आपसे बात करना जरूरी समझा। क्यों ना टहलते हुए बात करें? हाँ, क्यों नहीं। उस तस्वीर में मौजूद खातून की आपसे बहुत मुशाबहत है, लेकिन हम पहले ही कह चुके हैं आपसे, वो आप नहीं हैं। फिर कौन है वो? सुहेला। जब हम तालीम हासिल कर रहे थे तो उनसे मुलाकात हुई थी क्रेमान में। मोहब्बत थी हम दोनों में, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। तो फिर क्या हुआ? हम माफी चाहते हैं, आपके जख्म ताजा कर दिए फिर से। जख्म भरे ही नहीं थे, वक्त ने हमें जख्मों के साथ जीना सिखा दिया है। फिर हंदान साहिबा से मुलाकात हो गई आपकी? जी, हंदान सोहेला की करीबी दोस्त थी। वो दोनों बहनों की तरह बड़ी हुई। दरअसल उनके करीब जाने की भी यही वजह है। हम दोनों का दर्द तकरीबन एक जैसा ही है। उन्होंने हमारे दर्द को समझा, तभी हम खुद को संभालने में कामयाब हुए। और अब अल्लाह आपको औलाद से नवाज रहा है, जिंदगी की तरफ लौटने की एक मजबूत वजह। बेशक। सफिया, आप चली जाइए, हमें तन्हा छोड़ दीजिए इनके साथ। जो आपका हुक्म मेरी सुल्ताना। किसी चीज की जरूरत पेश आए तो बुला लीजिएगा। हंदान, बेटी, अपना नहीं तो अपने बच्चे का सोचिए। अगर कोई ऊंच नीच हो गई फिर क्या करेंगी आप? ऐसा भी क्या तूफान आ गया सराय मसलक जाने से? आप नहीं जानती फूफी जान, मोहम्मद सलीम जब भी अफसून खातून को देखेंगे अपने माजी में खो जाएंगे। हमें डर लगता है, हम किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते उन्हें। ऐसा कुछ नहीं हो सकता बेटी, और अगर आप भी इस बात को भूल जाए तो ये आपके लिए बेहतर होगा। मोहम्मद सलीम सुहेला को कभी नहीं भुला सकते और ना ही हमसे मोहब्बत कर सकते हैं। सुहेला सालों से आसिफ बन के हमें डराती रही है और अब वो मुजस्सम हमारे सामने आ खड़ी हुई है। हमें यकीन है ये हमारे लिए सजा है। यही सजा है हमारी। कैसी सजा हंदान? आप क्या कहना चाहती हैं? जनाब, काम मुकम्मल हो गया।
लगता है सही वक्त आन पहुंचा। अब बस हमें अब्दुल हमीद के बीमार होने का इंतजार करना है। और इसमें कितना वक्त लगेगा? लगता है उसने अब तक संदूकची खोली ही नहीं है, या फिर हमारा जहर अब्दुल हमीद पर असर न कर पाया हो। ये भी मुमकिन है क्या? यानी जायल हो गया उस जहर का असर? फिक्र मत करो, संदूकची जब भी खोली जाएगी तो अपना असर जरूर छोड़ेगी। आपको यकीन है? मुश्किल हो रहा है मुझसे अब सब्र करना। सबाहद्दीन, मेरा वार कभी खाली नहीं जाता। इस बेसब्री के लिए माजरत। मैं जानता हूं आप बहुत माहिर हैं, लेकिन मुझे लगता है फतवे में एक कमी रह गई। तमाम इस्लामी ममालिक में अब्दुल हमीद की खिलाफत का यकसर खात्मा। इसमें तुम्हारे तमाम सवालों के जवाब मौजूद हैं सबाहद्दीन। ताजे बरतानिया की सरपरस्ती में जाने वाले अरब कबाइल के वारिसों को अब्दुल हमीद ने कत्ल करवा दिया है, जिसकी वजह यह है कि वो बरतानिया के आजाद शहरी बनना चाहते थे। यह भी शायद नहीं हुआ। बैल सीखबा हो जाएगी, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। मकसद के उसूल के लिए हमें 7 खून माफ होते हैं, जिसे चाहे कुचल सकते हैं। शहजादे सबाहद्दीन। इस बार तुम्हारा क्या मंसूबा है परवेज अफंदी? क्या कहना चाहते हो इस कागज के जरिए? आ जाएं। मेरे सुल्तान, आपके लिए कहवा बनवा कर लाई हूं। बेशक आप आराम नहीं कर सकते, लेकिन इसे पी तो सकते हैं, शिफा मिलेगी। हमारे पास आराम का वक्त नहीं है मलिका। एक अहम मसला सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी अरसा गुजरने के बाद भी हमें कोई सिरा नहीं मिल सका। अगर आप सेहतमंद और खुश रहेंगे तो हर मसले का हल ढूंढ लेंगे मेरे सुल्तान। फरीदो कैसा है? वो ठीक हो जाएगा पाशा। उसे गोली लगने का नहीं, लेकिन अपने भाई के किए का दुख है। सिर्फ खून के रिश्ते से कोई किसी का भाई नहीं कहलाता, इसके लिए दिल का खरा होना जरूरी है। फरीदो ने शेखुल इस्लाम के बारे में जो कहा था वो सच निकला। लुका शेखुल इस्लाम के पीछे है। पाए तख्त में इनकलाब की साजिश ने पंजे गाड़ लिए हैं। शेखुल इस्लाम आफंदी का भी यही ख्याल है। वो जानते हैं कि इस साजिश में उन्हें यरगमाल बनाया जा सकता है। फिर तो हमें सुल्तान को फौरन इस बारे में खबर करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। उस्मान, तुम फौरन महल जाओ और इस मामले की तफसीलात सुल्तान मौज़म को बताओ, लेकिन वाज़ेह कर देना कि ये अभी हमारे अंदाजे हैं। हमें मोहतात रहना होगा बादशाह। अगर इनकलाब नहीं आता तब भी जरीदा सुल्तान को नुकसान पहुंचाने में मसरूफ रहेगा। इसलिए जो मैंने कहा उसकी तमाम तफसीलात सुल्तान मौज़म को बताना काफी रहेगा। जैसा आपका हुक्म पाशा। पाशा। कहो पाशा की जान, कोई खुशखबरी है क्या? लुका का आदमी ये लेकर आया है, शेखुल इस्लाम के कोचवान ने गद्दारी कर दी। वो कोचवान वहां से जाने के बाद शेखुल इस्लाम को लुका के पास ले गया। सर के बजाय उसने दस्तार भेजी है। इसके पीछे कुछ और मकसद है उसका। शेखुल इस्लाम को बचाने के लिए हमें जाना होगा पाशा। मैं सुल्तान मौज़म को इत्तला करता हूँ। रुक जाओ उस्मान, रुक जाओ। यानी वो हमसे मिलना चाहता है? ये मामला महज इनकलाब की साजिश नहीं, और इसलिए मैं अपने जाती झगड़े की वजह से सुल्तान मौज़म को परेशान नहीं करना चाहता। उसका झगड़ा हमसे है। तो हम जाएंगे? शेखुल इस्लाम को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। दस्तार के साथ पता भी भेजा है।
वो मिलना चाहता है मुझसे। वहां मैं जाऊंगा, तुम लोग यहीं रहोगे। पाशा, आप अकेले नहीं जाएंगे? मैयत आफंदी इजराइल के बुलाने पर अकेले जाते हैं। पाशा, जिंदगी तो अब तक आपका साथ देती रही है। ये मेरे साथी और मैं आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या आपकी इजाजत है? तशरीफ रखिए तहसीन पाशा। अल्लाह राजी हो आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अखबारात ने उस्मान पाशा और महमूद पाशा के बारे में सुल्तान मुअज्जम के हुक्म के हवाले से अहादीस की कुतुब को जलाने की खबर शाया की है। हम ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इसमें खलीफा की कोई गलती है, लेकिन पाशा हजरात मुर्तिद हैं क्योंकि उन्होंने अहादीस की बेहुरमती की। सजा का मुतालबा करते हैं हम, ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत करने की जुर्रत न कर सके। लेकिन पाशा हजरात ने उन तमाम कुतुब को सुल्तान मुअज्जम के हुक्म के बाद ही जलाया है। हमारा फैसला अटल है, यह काम जिसने भी किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। आपके जज्बे की कदर करता हूं मैं। अल्लाह आप सबसे राजी हो। बगदाद, बसरा, कूफा, निशापुर, बहर, मर्ल, अस्कालान, हुमुस और रे जैसे शहरों में कदम कदम घूमकर इल्म के गहवारों में जियारत करते हुए हजारों अहादीस को सुनकर उनकी तस्दीक करके हम तक पहुंचाने वाले और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर रो रो कर उनके सिरहाने बैठकर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से भी अल्लाह राजी हो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने आंसू टपकाते हुए अहादीस को हम तक पहुंचाने के लिए अपनी उम्र वक्फ कर दी, तमाम जिंदगी दे दी। अब उन मुबारक कुतुब और इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए नाम निहाद मौलवी जो इस्लाम दुश्मनों के हामी हैं, उन्होंने इसमें गलत अल्फाज शामिल किए हैं। ये है अहादीस की असल किताब बुखारी शरीफ, और ये है वो किताब जिसे सुल्तान मुअज्जम ने जाया करने का हुक्म दिया। और अब मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि अपने फैसले पर दोबारा गौर कीजिए। कसम खाता हूं खलीफा अब्दुल हमीद इस्लाम को जिंदा रखने के लिए अपनी जान भी दे देंगे। मैं इस बात का गवाह हूं। अल्लाह मुझे ये तौफीक दे के मैं महशर के दिन भी गवाही दूं। तहसीन पाशा, सबसे पहले हम सुल्तान मुअज्जम से माफी के तलबगार हैं कि हमने अपने खलीफा पर शक किया। सुल्तान मुअज्जम ने आप सबको माफ किया। अल्लाह हम सबको सही फैसला करने की तौफीक दे। आमीन। ये तहरीरें हमारे अखबार में शाया होंगी, उस अखबार में जो आजादी राय का अलंबरदार है। मैं आपको ही तलाश कर रहा था मोहतरमा। कहिए, मैं क्या कर सकती हूँ? आपके अखबार में हकीकत के बरखिलाफ एक खबर शाया की गई है जिसकी तरदीद के लिए आया हूं मैं। ये अखबार आप ही का है ना, जिसमें ये सुर्खी शाया हुई है? देखिए। इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं। ऐसे कैसे मोहतरमा? ये पाया तख्त है और पाया तख्त का एक पाशा हूं मैं। आपके बारे में थोड़ी तहकीक मैंने भी की है और पता चला कि ये अखबार आपने खरीदा है। इस वजह से बैल खानम, ये जिम्मेदारी आप ही की है। जैसे कि मैं पहले ही कह चुकी हूं, अखबार और खबर को जांचना मेरा काम नहीं,
अलबत्ता आपकी निशानजद खबर का जायजा लिया जाएगा। अगर दावा सही हुआ तो तरदीद छापी जाएगी। अखबारात में ये खबर शाया हुई है कि हमने जो कुतुब जलाई हैं वो कुतुब अहदीस हैं। तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती मोहतरम पाशा। तस्वीर वाकई झूठ नहीं बोलती बेल साहिबा। बेशक तस्वीर में हमें कुतुब जलाते हुए वाज़े देखा जा सकता है, लेकिन हम लोगों ने कुतुब अहादीस जलाई हैं ये जाहिर नहीं हो रहा। हम ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकते बेल साहिबा। दुश्मनों ने इस हदीस की किताब में झूठी अहादीस शामिल कर दी थी, झूठी, फासिक और ज़ईफ अहादीस। हमने झूठी अहादीस पर मुश्तमिल उन कुतुब को इसलिए जलाया ताकि इस्लाम को कोई नुकसान न पहुंचे। और अब मैं ये चाहता हूं कि उन कुतुब जलाने के वाक़े के बारे में असल हकीकत को उसकी तमाम तर जुज़ियात के साथ दोबारा शाया किया जाए। फासिक अहादीस लोगों को गलत फैसले करने से रोकने में मदद करेंगी। ये भी तो एक नेक काम है ना? गलत बेल साहिबा, ये नेक काम नहीं है। यहां से दूसरे अखबारात के दफातर भी जाऊंगा, उन सब को एक एक सच खोलकर बताऊंगा। मैं आपके अखबार की झूठी खबर और उस वाक़े से मुतालिक असल हकीकत क्या है ये बात हर एक को बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि हमें दोबारा इस तरह की सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, और ये है वो किताब जिसमें असल अहादीस मौजूद हैं। पढ़िएगा बेल साहिबा। तुलबा का क्या हाल है? पाशा, वो अपने साथियों की जिला वतनी की वजह से बहुत बेचैन है। तो और क्या करते? उन्होंने बगावत की थी, तो क्या हम उनकी पीठ थपथपाते? ठीक कहा आपने पाशा, लेकिन अगर हम उन्हें तरबियत का एक मौका दे देते तो सिपाही का मकसद सिर्फ हुक्म की तामील होती है। तामील ना करने वाले को क्या कहते हैं जानते हैं ना? वो मेरा हुक्म था और मैं अपने हुक्म की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करता। जैसे आपका हुक्म पाशा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं यहाँ के किसी भी तालिब इल्म को वर्दी के साथ सड़क पर नहीं देखना चाहता। जो आपका हुक्म पाशा। आपका यहां कब तक रहने का इरादा है? मालूम नहीं, लेकिन जब तक जरूरत पड़ेगी तब तक। वैसे भी हमारे ना होने से वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंदाजा गलत है आपका। बाबा बीमारी के बावजूद आपके लिए फिक्रमंद रहते हैं। बाबा बीमार हैं? जी बीमार थे, लेकिन अब बेहतर हैं। परेशानी की कोई बात नहीं। बीमारी की वजह क्या है भाई? तबीब ने कहा कि बीमारी की वजह थकावट है। यकीनन वो दोबारा कामों में मसरूफ हो गए होंगे। बाबा आपके लिए फिक्रमंद रहते हैं। आप उनके पास होंगे तो यकीनन उनकी परेशानी कम हो सकती है। गलत। वो हमें देखेंगे तो उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। मुनासिब यही रहेगा कि हम यहीं रहें। हम गवाही देते हैं कि आपका ख्याल गलत है, क्योंकि उनके चेहरे पर उदासी देखी है हमने। फैसला आपका है, हम मजबूर नहीं करेंगे। हो सकता है यहां अपनी ज़ौजा के साथ रहना बेहतर साबित हो। गली यही है, कुछ घर आगे।
पीछे जाकर देखो, अगर मुनासिब हुआ तो हम दाखिल हो जाएंगे। बिल्ली, इसको भी अभी बोलना था। हमने मिल्लत को ज़ईफ अहादीस से बचाने के लिए तदाबीर इख्तियार की हैं, लेकिन वो नासमझ है। हमारा नहीं बल्कि फसादियों का यकीन करते हैं। हमारी हर कोशिश रायगा जा रही है, जैसे मौसम खज़ा बहुत तवील और मुश्किल हो गया हो। सुल्तान मुअज़्ज़म, आपने अभी बीज बोया है और चाहते हैं कि वो फौरन दरख्त बनकर आपको उसका फल देना शुरू कर दे। ऐसा ही है गालिब अफंदी। हमारे अजदाद ने इस सल्तनत के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, अब ये बर्बाद हो रही है। हम चाहते हैं कि ये पहले की तरह फले फूले हमेशा। लेकिन मौसम सर्द हो गया है, तूफान, आंधी, बारिश का मौसम है। जब भी कोई उम्मीद नजर आती है दम तोड़ देती है फौरन। हमेशा जब हमें बारिश की उम्मीद होती है सैलाब आ जाता है। मायूसी की हवाएं रियासत को कमजोर कर रही हैं। तो अब आप क्या करेंगे मेरे सुल्तान? क्या नाउमीद होकर पासबानी छोड़ बैठेंगे? नहीं, ये आपके शाया निशान नहीं। हजरत सादतीन कसगरी कहते थे, हवाओं से बचाना सीखो, अपने हाथ में जलते चिराग को। जो पौधा आपने लगाया है उसकी हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। हो सकता है ये जिम्मेदारी मुश्किल हो, लेकिन अगर आप भी हिम्मत हार गए तो तमाम उम्मीदें दम तोड़ देंगी। इसलिए मेरे सुल्तान, इस पौधे की आबियारी तब तक कीजिए जब तक आप में हिम्मत बाकी है। आपको मजलूमों की आवाज बनना है, उनकी उम्मीदें आपसे जुड़ी हैं। रात का अंधेरा रियासत पे छा गया है। यकीनी तौर पर एक दिन वो सुबह जरूर तुलू होगी। शबे हिजरा की धुंध और उसका अंधेरा छट जाएगा। यकीनन मेरे सुल्तान, यकीनन। वक्त की खूबी है कि हर मौसम को बदल ही देता है। दुरुस्त कहा आपने, दुरुस्त कहा। मत समझिए कि मसाइब और परेशानियां खत्म नहीं होंगी। जैसे बीमारी खत्म होकर सेहत आती है, शिफा मिलती है, सरमा जाता है, मौसम बहार आ जाता है, सब्जा लहलहाता है, नए गुलाब खिल उठते हैं, बागबान का बोझ कम हो जाता है। उसी तरह आपका बोझ भी कम हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। पाशा, हमने हर तरफ देखा है, कोई मौजूद नहीं है। तुम लोग खामोशी से बराबर वाले घर की छत से जाओगे और हम लोग दरवाजे से दाखिल होंगे। मैयद अफंदी, याद रहे तुम्हें मेरे पीछे रहना है। यह सवार घोड़े की चाबुक संभालेगा और कुत्ता शिकार बन के भागता फिरेगा, क्योंकि यही शहसवार के हुनर की पहचान है। वो छुप के कभी नहीं बैठेगा, कभी भी नहीं। पाशा, ये वाला घर। कोई नहीं है पाशा। तुम्हें जिसकी तलाश है वो यहां पर है। नीचे झुक जाओ सब। इस जहन्नम से निकलने के लिए तुम्हें फरिश्तों की जरूरत नहीं है फहीम। इससे बचना नामुमकिन है पाशा। किजिल, यहां से निकलने का जल्दी कोई रास्ता ढूंढो। जल्दी जाओ। ठीक है पाशा। एहतियात से उठना।
देखो, बच्चों की तरह जिद मत करो, हार मान लो तुम। मैं तुम्हें इस तोपची के साथ अपने पास काम पर रख लूंगा। बादशाह, इस तोपची की कीमत तुम्हारे मुआवजे से कहीं ज्यादा है और आज तुम्हारी कोई जान काम नहीं आएगी। निकलने का कोई रास्ता नहीं है पाशा। पूरी तरह फंस गए। ये क्या है? रुको रुको, उठाओ उठाओ उसे। यहां से कोई रास्ता होगा बाहर का। जाओ नीचे, ख्याल से जाओ। जल्दी जाओ, जल्दी, मेरे जानिसारो, जल्दी जाओ नीचे। जाओ, अबू तुम भी जाओ। पाशा, पाशा, मैं उस वक्त तक कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मैं इसे खत्म नहीं कर देता। अबू, 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 चलो चलो। सब कुछ नहीं होगा तुम्हें, हिम्मत करो अबू, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। बंद करो। पाशा, इस तरफ। चलो चलो, हिम्मत करो अबू। आगे से सुरंग बंद है पाशा। लूका, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। फहीम पाशा। लूका, तुम्हारे पास गोलियां खत्म हो गई? नहीं, गोलियां तो बहुत बाकी हैं, लेकिन मैंने सोचा तुम लोगों को जिंदा दफना देते हैं, और वो भी एक साथ। फिक्र मत करो, मैं दफन होने के बाद भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे तुम्हारी धमकी ने डरा दिया पाशा, लेकिन जब तक तुम कब्र से निकलोगे, गोलियों और धमाकों से पाए तख्त तब्दील हो चुका होगा। ना सुल्तान यहां होगा, ना ही रियासत। यहां एक दीवार खड़ी कर दो। अगर वो दरवाजा तोड़ भी दे तो दीवार नहीं टूटनी चाहिए। जाल में फंस चुके हैं हम लोग। सुल्तान मौसम का तख्त उलटना चाहते हैं ये। हमें कैद भी इसलिए किया गया है, हम उन्हें कुछ ना बता सके। आज हमें कुछ मालूम हुआ। आदिल भी वहीं था। क्या मालूम हुआ? बेल ने जो अहदीस हमसे मांगी थी उन्हें बुखारी शरीफ में शाया किया और उन किताबों को अवाम में तकसीम किया, और अब्दुल हमीद ने उन तमाम किताबों को आग लगा दी। शुक्र है खुदा का, वरना हम कैसे हिसाब देते। इन्हें सब अखबार के जरिए मालूम हुआ है। वो हमें इस्तेमाल कर रही है शायद। ऐसा हुआ तो क्या होगा? हटो सामने से, खड़े मत हो, बैठ जाए बैठ जाए। हाँ तो कहिए, चुप क्यों हो गए? कहेंगे नहीं तो जवाब कैसे जानेंगे?
मैं नहीं चाहती कि हमारे दरमियान कोई मसला खड़ा हो। उन अहादीस को आपने बुखारी शरीफ में क्यों शामिल किया? मैंने असल बुखारी शरीफ और फासिक हदीस को भेजा ताकि उन्हें अलग अलग शाया किया जाए, और उसकी उजरत इस्लाम के हुक्म के मुताबिक मैंने पहले ही अदा कर दी थी। मगर छापा खाने में गलत फहमी हो गई और सब एक ही किताब में छाप दी गई। जैसे ही किताब मेरे हाथ में आई, मैं फौरन वो किताब लेके अब्दुल हमीद के पास गई और सूरत हाल से आगाह कर दिया। तो फिर आपने ये खबर अखबार में क्यों छपवाई? ये खबर मेरे अखबार खरीदने से पहले ही शाया हो चुकी थी, फिर भी हम इसकी तरदीद शाया करेंगे। और कोई सवाल है आपके जहनों में? अगर नहीं है तो फिर हम तदरीस शुरू करते हैं। आज हम नहीं पढ़ेंगे आपसे। ये मुमकिन नहीं, वक्त कम है हमारे पास, तालीम नहीं रोक सकते हम। चलिए अपनी किताबें खोलिए। अब्दुल हमीद उस्मान पाशा को निगरानी के लिए भेजता रहता है। हम अपना काम नहीं कर पा रहे, उसकी नजर हर चीज पर होती है। वक्त आ गया है कमांडर, आप तुलबा को तरबियत के लिए ले जाएंगे। नामुमकिन है। उस्मान पाशा ने कहा है कि अगर उसने किसी को सड़क पर वर्दी में देखा तो उसे सजा दी जाएगी। शहर में ना सही, बेलग्राद के जंगलात में ले जाएं। तुलबा को वहीं असला दिया जाएगा और शहर भेज दिया जाएगा। हमें असलहा कहाँ से मिलेगा? हम हरबिया से बंदूक तक नहीं निकाल सकते। करासू आपको एक नक्शा देगा। तुलबा नक्शे पे इशारे वाली जगह पर खुदाई करेंगे। हथियार और कारतूस वहीं मिलेंगे आपको। अब्दुल हमीद अभी तक ठीक है? चाको चौबंद है बिल्कुल, बीमारी की कोई अलामत तक नहीं। सब्र रखो, अब्दुल हमीद को गिराने वाला वहां सामने मौजूद है। मेरे सुल्तान, हरबिया को जरूरी हिदायत दे दी गई हैं। सुल्तान मुअज्जम, मैंने भी अखबारात को अहम खबर दे दी है, वो तरदीद शाया कर देंगे। तुलबा से भी बात कर ली है मेरे सुल्तान, उन्हें बहुत शर्मिंदगी है। काफी नहीं है पाशा। जो कोई भी किताब की तालीफ हासिल करेगा उसे अहादीस का मुताला भी करना होगा, मुहद्दिस बनना होगा, उसे बुखारी शरीफ लाजमी हिफ्ज करना होगी। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। ये हमला जो दुश्मनों ने इस्लाम पर किया है, उसने हमें मुस्तकबिल की पेशबंदी का मौका दिया है। मेरे सुल्तान, खबर मिली है कि हम नए कारखाने खोलेंगे, क्या ये भी आपकी कोई हिकमत अमली है? फौज में बेचैनी और तुलबा में इश्तिहाल बढ़ रहा है पाशा। शेखुल इस्लाम अफंदी के बारे में क्या खबर है पाशा? मेरे सुल्तान, वो अपने खानदान से मिलने सैलूनिक जा रहे हैं। क्या फतवा खाने के अरकान इस बात से बाखबर हैं? उनसे भी पूछा है मेरे सुल्तान, लेकिन आप जानते हैं सैलूनिक में तकरीबन 70 मसाजिद हैं। वो वहां उनके इमामों से मिलेंगे और कुछ दिन कयाम का भी इरादा है। क्या उन्हें सरबराह रियासत को बताना नहीं चाहिए था पाशा? शेखुल इस्लाम अफंदी हमें बताए बगैर कैसे जा सकते हैं? वो हमेशा पूछ कर ही जाया करते हैं, लेकिन शायद इस बार बताना भूल गए। ये तमाम बातें बिल्कुल झूठ हैं। क्यों? क्या अब्दुल हमीद ने अहादीस की किताबें नहीं जलाई? उन किताबों में जारी अहादीस थी। और वो जिला वतन किए जाने वाले तालिब इल्म? उन्होंने शहर का अमन तबाह किया था, फौजियों को मारने की कोशिश की थी, और ये सब खिलाफ शरीयत है। अगर ये सच भी होता, उसके बावजूद भी तख्त उलटने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अपनी अक्ल इस्तेमाल कीजिए। मोहतरम सुल्तान अब्दुल हमीद खान हाकिम वक्त हैं, खिलाफ शरीयत कुछ नहीं किया उन्होंने। देखिए शेखुल इस्लाम साहब, अगर आप इस फतवे पर दस्तखत करते हैं तो इनकलाब के बाद आपका मकाम यही रहेगा।
चाहे आप मुझे कोई भी धमकी दे दें, मुझसे इस फतवे पर दस्तखत नहीं ले सकते आप। अकल से काम लीजिए जनाब। अगर आप जिंदा ना रहे तो फतवा मेंबरान ये काम बखूबी अंजाम देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा मौका ना ही आए। अपनी जिंदगी में ये काम आप ही करें। जनाब, आप सबकी तरह किसी भी हाल में मैं अपनी उम्र भर की गैरत को दफन नहीं करूंगा। क्या जिंदा रहने के लिए काफी मुश्किल नहीं है ये? हाँ बिल्कुल, सल्तनत की बका के लिए वाकई नहीं है। कैसी रही अब्दुल कादिर से आपकी मुलाकात? खुशगवार नहीं रही। हम उन्हें वापसी के लिए राजी नहीं कर सके। एफसन से भी मुलाकात हुई थी? जी हाँ, मुलाकात हुई थी। लगता है आपको तकदीर मिलाना चाहती है, या शायद एफसन जानबूझकर आपसे मिल रही है। हंदान, आप एफसून के साथ नाइंसाफी कर रही हैं। हमारी उनसे जो बात अधूरी रह गई थी, बस उसके लिए क्या? कौन सी अधूरी बातें रह गई थी जिन्हें मुकम्मल करना इतना जरूरी हो गया था आपके लिए महमद? उन्होंने ये तस्वीर देख ली थी। ये कहां से मिली उसे? शायद जब वो आपसे मिलने आई थी उस वक्त मिली हो। मुझसे कुछ मालूम किए बगैर ही वो आपसे पूछने पहुंच गई। जो सुलूक आपने उनके साथ किया उसके बाद यह नामुमकिन था। आपसे शिकायत की उसने हमारी? नीयत में ही फतूर है। पुरसुकून रहिए आप। हमारा एफसून खातून से कोई ताल्लुक नहीं है। बिला वजह क्यों परेशान हो रही हैं? तो फिर हम वापस चलते हैं, अपनी खूबसूरत जिंदगी में लौट चलते हैं हम। फिलहाल यह मुमकिन नहीं है। बाबा को हमारी जरूरत है। अब्दुल कादिर की देखभाल का वादा किया है हमने उनसे। तो फिर हमसे भी वादा कीजिए कि आइंदा उस औरत से आप नहीं मिलेंगे। हम कोई ऐसा वादा नहीं कर सकते। हो सकता है कोई इत्तेफाक हो जाए, वो हमारे सामने आ जाए और हमें उनसे बात करनी पड़ जाए। नहीं कर सकते, हम कोई ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या बर्दाश्त नहीं कर सकती आप? बताइए हमें। एफसून खातून से आप इतनी खौफजदा क्यों हैं? वो सोहेला से मिलती हैं इसलिए? हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। उन्हें सोहेला की जगह आपने दी है। सुहेला सुहेला सुहेला, वो मर के भी यही मौजूद रहती है। यहां तक कि उसकी तस्वीर भी मौजूद है आपके पास। हम दोनों आज भी उसी की बातें करते हैं। हंदान, सोहेला हमारा माजी थी और आप हमारा हाल हैं। आपसे शादी की, अपने घर की इज्जत बनाया हमने आपको। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि अगर वो जिंदा होती तो हमारी जगह वो आपके साथ होती। अब खुशी मिली आपको, यकीन आया हम पर। महमद, माफ कर दीजिए।
मैं फौज को बैरकों से निकालने का हुक्म जारी करूंगा और कहूंगा कि तुलबा अब्दुल हमीद के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। हम अपने सुल्तान की हिफाजत के लिए यहाँ से निकलेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा, उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। सुल्तान अब्दुल हमीद, मैं जल्द वो फतवा लेकर आऊंगा जो तुम्हारे जवाल के लिए काफी होगा। करासू अफंदी आपको एक नक्शा देंगे। तुलबा को नक्शे के मुताबिक जगह खोदनी होगी। करासू का आप खास इस्तकबाल कीजिएगा।